हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे पास हुए हैं उनके एडमिशन्स के बारे में। तो जैसे कि आपको जो मालूम है कि बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं जिनके लिए सीटीज होती है, जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर। वैसे ही इस साल बीएमएस और बीसीए के लिए भी सीटी आई है जो 29 ऑफ मई को होने वाली है। तो ये जो कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज है जिनके एडमिशन सीटी के परसेंटाइल के बेस्ड पर ही होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, यूजी, जो 12th के बाद होते हैं, जिनके लिए कोई सीटी एग्जाम की जरूरत नहीं होती। और इन सारे डिग्री कोर्सेज के एडमिशन जो होते हैं वो 12th के रिजल्ट के बेस पर ही होते हैं। आपको बता दें कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई विद्यापीठ, इनके एडमिशन जो है आज से शुरू हो रहे हैं। यस बच्चों, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में थे और उसके बाद आपको ये डिग्री करना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, या बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेस हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू रन होते हैं, उन सारे कॉलेजेस के एडमिशन जो है आज से शुरू हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई के अंदर जो सांता क्रूज में कलीना है वहां पर कैंपस है, और साथ ही चर्चगेट में जो फोर्ट है वहां पर कैंपस है यूनिवर्सिटी का। कुछ सीट जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेक्चर्स होते हैं हर एक जो डिग्री होते हैं उसकी। बट यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हर एक स्कूल और कॉलेज के साथ टाइप होता था। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे मतलब आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो। वैसे ही मुंबई के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उनका टाइप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से होता है। और अगर आप इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, जैसे मिठीबाई पाटकर, साठे, रूपारेल, ऐसे बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन और एक होता है कॉलेजेस के अंदर जो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी से। तो ये सारे जो एडमिशन है ये शुरू हो रहे हैं ये आज से। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो मुंबई विद्यापीठ की ये वेबसाइट है mu.ac.in, जहाँ पर हर डिटेल हमको मिलती है। ओके, यहाँ पर आप वेबसाइट जो है यहाँ से देख सकते हैं mu.ac.in। बट जो एडमिशन के लिए अलग से पोर्टल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के जरिए, और एक नया सर्कुलर जो है जारी हुआ, पहले उसकी बात करेंगे। यस बच्चों, कल ही एक नया सर्कुलर आया जिसमें बताया गया है कि यस, जो भी बच्चे 12th पास आउट हैं उनके एडमिशन जो है शुरू हो रहे हैं। शुरू होने का डेट जो है आज ही है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स हैं वो 25 मई शाम के 5 बजे से, यानी आज ही शाम के 5 बजे से, 25 तारीख शाम के 5 बजे से 10 जून तक चलते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको दो बातें जाननी है। पहली बात कि आपको जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन लेना है, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में बहुत सारे डिग्री के डायरेक्ट कोर्सेज नहीं होते हैं, वो कॉलेज के साथ एफिलेटेड होते हैं। तो आपको दो तरीके के फॉर्म हमेशा भरने पड़ते हैं। सबसे पहला है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एनरोलमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं कि आप सबसे पहले एप्लीकेशन करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में मुझे एडमिशन चाहिए, उसे कहते हैं प्री एनरोलमेंट फॉर्म। और वो जो है वो शुरू हो रहा है आज से। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो वेबसाइट दी है http://mu यानी मुंबई यूनिवर्सिटी UG अंडर ग्रेजुएट, ओके, MUUG admission.samarth.edu यानी edu.in, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जरिए ये एडमिशन होने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे आपको एनरोलमेंट करना है, प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट। इससे आप यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएंगे, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का भी फॉर्म भरेंगे, जहां पर आपका ये जो प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में आपने जो किया है उसका जो डिटेल है यहाँ पर काम आएगा। ओके, ध्यान से सुनिए, आपको दो बार फॉर्म भरना है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का कॉमन फॉर्म रहेगा जो मैक्सिमम सभी कॉलेज के लिए अप्लाई होगा, एक बार यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। उसके बाद आप समझो कोई 3 कॉलेज ऑप्शन में रखते हैं कि कॉलेज ए, बी और सी, ये 3 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज मुझे मिला तो चलेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी का तो एक आपने फॉर्म भरा ही है एनरोलमेंट का। उसके बाद जो कॉलेज ए, बी और सी है, इन तीनों कॉलेजेस के भी फॉर्म भरने होंगे। यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक बार फॉर्म भरना है, उन तीनों कॉलेजेस का ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरना है। कैसे भरना है बता दें, डेट देख लो। अभी 25 मई से ही, आज के ही शाम 5 बजे से ये चालू हो रहा है, 10 जून तक ये दोनों काम एक साथ ही होगा। जो मेरिट लिस्ट लगेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 13 जून को लगने वाली है। अब जब रिजल्ट आपके हाथ में आएगा, हो सकता है एक हफ्ते के अंदर आपके पास रिजल्ट आए, 7-8 दिन 10 दिन के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में आएगा।
वो बाद में लगता है ना, वो 13 जून के बाद लगेगा। लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो ये चालू हो रहा है। अब ये 13 जून को जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें किन बच्चों का और कहाँ पर नाम जो है डिस्प्ले होगा। सबसे पहले तो ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑफलाइन तरीके से कहीं पे भी फॉर्म खरीदना नहीं है। जैसे मैंने बताया, वापस से बताना चाहूंगा, लिख के बताता हूँ आपको ताकि समझ में आए। पेन दीजिएगा सर। बिल्कुल इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ। इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी का आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म भरना है, जो मैंने वेबसाइट बताया muugadmission.samarth.edu.in, इस वेबसाइट पर। ओके, उसके बाद आप जितने कॉलेजेस में एडमिशन लेने का कोशिश कर रहे हैं उतने कॉलेजेस का आप ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप एनरोल करेंगे, जो मैंने आपको बताया। ओके, अब यहाँ पर एक ही बार ये करना है, एक बार एनरोलमेंट। एक बार एनरोलमेंट हो गया मतलब आपने मुंबई यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर ले लिया है। अब इसके बाद समझो आपके पास अलग अलग कॉलेजेस है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक कॉलेज है जय हिंद कॉलेज, जहाँ पर आप ट्राई कर रहे हैं। मान लो एक दूसरा कोई कॉलेज है रूपारेल कॉलेज, या तो कोई एक विवा कॉलेज है, अलग अलग हो सकता है। कोई 4 कॉलेज में जाना चाहे, 5 कॉलेज में ट्राई करना चाहे, 2 कॉलेज में, या एक ही कॉलेज में ट्राई करना चाहे, ये आपके ऊपर है आप कितने कॉलेज में ट्राई करें, कोई भी एक डिग्री के लिए। तो जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बार एनरोलमेंट कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिग्री के लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी या बीएससी आईटी, या ऐसे कोई भी डिग्री के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉलेज है समझो जय हिंद कॉलेज, तो इसकी वेबसाइट पे जाना है। जय हिंद कॉलेज की वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट के ऊपर बच्चों, वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर आपको पूरा डिटेल दिया होगा। उस वेबसाइट पर जो जिस तरह से आपने यहाँ एनरोलमेंट किया, वहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। कोई कोई कॉलेजेस क्या है जिनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता है, वो कॉलेज के कैंपस में ही ऑफिस से ऑफलाइन फॉर्म देते हैं और वो ऑफलाइन फॉर्म भर के वहाँ जमा करना होगा। ऐसा भी होता है किसी किसी कॉलेज में। किसी किसी कॉलेज में जो बड़े कॉलेजेस हैं वो अपना ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करके रखें और वहाँ पर ये ऑनलाइन होता है। अब आपने जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार एनरोलमेंट किया है उसका जो प्रिंट आउट है, वो, और समझो आपने जय हिंद कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म भरा, ये दोनों जो है आपको कॉलेज में जमा करना रहेगा, याद रखना। ओके, वो भी और ये भी दोनों सबमिट करना होता है। फिर ऐसे ही आप रूपारेल कॉलेज का फॉर्म भरेंगे और फिर ये वाला जो ये एमयू का जो प्रिंट है वो, और इसका जो प्रिंट है ये वहाँ जमा करना रहेगा। और फिर ऐसे ही आप विवा, समझो विवा कॉलेज में ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, समझो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हो सकता है किसी कॉलेज में ऑफलाइन फॉर्म लेना है, तो आप कॉलेज के कैंपस में जाएंगे, वहाँ फॉर्म खरीदेंगे, फॉर्म खरीद के वहाँ भर के वहाँ सब डॉक्यूमेंट जब सबमिट करेंगे। ये जो है हर कॉलेज में करना होगा। एमयू का जो एनरोलमेंट किया है वो हर कॉलेज जहाँ जहाँ आप अप्लाई करेंगे ये वाला प्रिंट तो करना ही होगा, और जैसे जय हिंद में किया इसका भी प्रिंट करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी हो गई करना क्या। ये सब कब करना है, 25 मई से 10 जून के बीच में आपको करना है। अब आपने जितने कॉलेजेस में अप्लाई किए उन कॉलेजेस के अंदर पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 13 जून को। अब 13 जून को क्या होगा, 13 जून को मेरिट लिस्ट लगेगा तो आपको 13 जून को आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जय हिंद कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर एक लिंक आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट करके, उस लिस्ट को चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं है। ओके, ऐसे ही रूपारेल में चेक करेंगे कॉलेज की वेबसाइट पर। अगर कोई कॉलेज की वेबसाइट नहीं है तो उस कॉलेज के कैंपस में जाना है, वहाँ पर नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर लिस्ट जो है लगाई होती है, बट नॉर्मली सब मैक्सिमम ऑफ वेबसाइट पे ही होता है। ऐसे ही तीसरे कॉलेज की इसमें जाएंगे। अगर समझो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ये 2 कॉलेज में नाम आ गया तो आपको क्या करना है, 13 तारीख को नाम आ गया तो 14 तारीख से आपको एडमिशन लेना है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों में मेरा नाम आ गया है तो मैं किस में एडमिशन लूँ। तो आप जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे। वो जो एडमिशन लेने का तरीका क्या है कि भाई अब आपका नाम आ चुका है 13 जून को, तो 14 जून से लेके 20 जून 5-6 दिन का टाइम मिलता है। 3 बजे दोपहर के पहले तक आप जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, पेमेंट ऑफ फीस करेंगे, अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसका अंडरटेकिंग देंगे, फीस भर के सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे यहाँ पर और आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्या हुआ कि समझो कि आपने 3 कॉलेजेस या 2 कॉलेजेस में ट्राई किया था, किसी एक कॉलेज में नाम आ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो उस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। बट समझो आपका नाम आया ही नहीं, आपका नाम नहीं आया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके पास एक सेकेंड मेरिट लिस्ट होती है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है 21 जून को रिलीज होगी। अब जिसका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगा 21 जून को, बिल्कुल उसी तरह से वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पेमेंट फीस का पेमेंट करेंगे,
वो 22 जून से 27 जून के बीच में। इसमें भी जिसका नहीं हो पाएगा उसके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट जो 28 जून को लगेगी, 28 जून को, और इसके एडमिशन 29 जून से 3 जुलाई तक चालू रहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। ओके, और उसके बाद 4 जुलाई से डिग्री कॉलेजेस के जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट करने का सर्कुलर दिया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के जरिए। तो ये पूरी डिटेल है, इस तरह से होता है। ओके, ये पूरी डिटेल है। जैसे ही अब ये लिंक वगैरह चालू होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक स्टूडेंट का जो है फॉर्म फिलअप करके आपको ऑनलाइन तरीके से सब बताने का। होप्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा सा और साथ में बता दें यार कि ये वेबसाइट है अभी चल नहीं रही है, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो एडमिशन का दिया है समर्थ.edu, चलेगी 5 बजे के बाद। यहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता दें। कोर्सेज इस तरह से लिखे होंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि BA रेगुलर, रिवाइज 16, नो ब्रांच, यानी ये BA कोर्स है, प्लेन BA कोर्स है। फिर यहाँ पर BA FTN NMP रेगुलर, CBCS, नो ब्रांच। इस तरह से BA के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BA मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, यानी इस तरह से है। अब ये BA के अंदर भी उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी कॉलेजेस भी देखो, एक तो वो होते हैं कि जो यूनिवर्सिटी से अटैच होते हैं, और एक होते हैं ऑटोनोमस कॉलेजेस होते हैं। ऑटोनोमस कॉलेज यानी जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ना हो, कि खुद में अपने आप में एक यूनिवर्सिटी जैसा होता है, वो अपना एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पैटर्न खुद का खुद बनाते हैं, उसे ऑटोनोमस भी कहते हैं। तो कुछ कॉलेजेस आपको ऑटोनोमस दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो कोर्सेज है BA के, BCom के, ये आपको वेबसाइट पे पूरा दिख जाएगा, जो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें पूरे कोर्सेज है, अलग अलग कितने कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं। जैसे अभी साइंस की बात करेंगे, ये देखो, ये फैकल्टी ऑफ साइंस है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कौन से कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस BSc, फिर बैचलर ऑफ साइंस BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन IT, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, BSc इन नेचुरल साइंस, नॉटिकल साइंसेस, BSc इन नॉटिकल साइंस भी होता है, ये मर्चेंट नेवी के लिए होता है, BSc इन एविएशन। तो ऐसे बहुत सारे जो कोर्सेज साइंस के अंदर भी हैं। बहुत से बच्चों को सिर्फ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर पता होता है, जो CT के बेस में होता है, बट BSc के अंदर भी एक प्लेन BSc होता है जिसमें PCM, PCB जैसे सब्जेक्ट होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं BSc के अंदर, BA के अंदर, BCom के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आज शाम से। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग फार्मेसी का भी वेट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा बट उसका एडमिशन तो अभी बहुत टाइम है चालू होने को, ऐसे बच्चों को मेरा सजेशन है कि ये एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह भी भर के रखिए प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस को बहुत टाइम लगेगा, पूरा जून महीना जाएगा एडमिशन होने। तो आप यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट फॉर्म भर के रखिए, और किसी एक कॉलेज में BSc इन IT या BSc इन कंप्यूटर साइंस का भी फॉर्म भर के रखिए, ठीक है। फॉर्म भर के रखिए। एडमिशन कब लेना पता है ना, जून के एंड में जब डेट आई थी, तब जुलाई तक एडमिशन चलेगा। तब तक आपका इंजीनियरिंग का भी पैरेलल में एडमिशन चालू होगा। अगर बाई चांस आप इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहोगे आगे, या नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कि BSc इन IT, कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर भी फॉर्म भर के रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।